से लॉकडाउन हुआ है और हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू लगा है। अब इस वायरस को हराने के लिए आम आवाम जो भी कर सकती है, मुशक्कत कर सकती है, मदद कर सकती है, वो कर रही है। लेकिन सरकार और सरकार के तंत्र पर एक आशंका की एक उंगली उठ गई है कि भाई कि क्या ईमानदारी से सरकार और सरकार का तंत्र इस वायरस को हराने के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसलिए हम आज राज्यपाल महोदय के पास आए बतौर CPIM और हमने उनसे कहा कि जिंदगी का बहुत बड़ा तजर्बा है उनका और कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी भी है कि अगर कहीं ऐसा विषय आ जाए तो कैबिनेट के एडवाइस के अलावा भी गवर्नर महोदय सरकार को एडवाइस कर सकते हैं। हमने कहा है आप उस पावर को एक्सरसाइज कीजिए। 3 स्पष्ट बातें हमने कही है। नंबर 1 कि ये जो खरीद फरोख्त हुई है जिसमें डायरेक्टर महोदय अंदर रहे, उस खरीद फरोख्त में खासतौर पर 2 विषय उसमें आए थे। एक PPE आया था और एक आपका सैनिटाइजर का आया था उस समय। लेकिन 21 से 25 तक आपके डायरेक्टर महोदय विजिलेंस की मेहरबानी से, बहुत मेहरबानी की है विजिलेंस विभाग ने उनकी, और उनको हॉस्पिटल में रखा गया और 4 दिन इस्तेमाल किए गए जो अवेलेबल तथ्य हो सकते थे उनको नष्ट करने के लिए, और जिन जिन की छानबीन होनी चाहिए थी उनका वकीलों से राय लेकर वकीली जवाब बनाने का, इस तरीके का कार्य हुआ। और आप जानते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक ऐसी कानून है जो होना तो चाहिए लोगों की मदद के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है जो राजनीतिक तौर पर भी शक्तिशाली है और वो थोक में मुनाफा, विंडफॉल प्रॉफिट बनाने का पूरा कार्य चल रहा है। दूसरी बात हमने क्या कही है? दूसरी बात हमने राज्यपाल महोदय से ये कही है कि एक कानून है वो 2017 में उसके रूल्स बनाए गए, संसद से पारित किए गए, जिसमें कोई भी खरीद फरोख्त जो आप करते हैं वो बगैर एथिकल कमेटी का गठन किए बगैर किए हुए आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। चाहे आप वेंटिलेटर खरीदे, चाहे आप क्या कहते हैं PP किट खरीदे, चाहे आप मास्क खरीदे, वो गवर्नड है उन रूल्स के तहत। और खास तौर पर ये तो ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आ गया था और ये गवर्नड है ये सारी बातें उस कानून के तहत। लेकिन आप हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं जो भी खरीद फरोख्त हो रही है, वेंटिलेटर खरीद रहे हैं, PP किट खरीद रहे हैं, आपका कोई एक्सपर्ट नहीं है उसमें, डॉक्टर तक नहीं है, इस्तेमाल करना है डॉक्टर ने। लेकिन उस कमेटी में जो लोग हैं वो इस प्रकार के हैं जिन्होंने ना वो वस्तु पहले जिंदगी में देखी, ना उसको इस्तेमाल उन्होंने करना है, ना उसके बारे में जानकारी है। तो हम समझते हैं कि वो कानून क्या कहते हैं लागू होना चाहिए जो आपका ये है। और तीसरी बात हमने ये कही है कि जिस दिन से ये वायरस देश में आया, लोगों ने इस वायरस को हराने के लिए ये नहीं देखा कि उसकी जेब में कितने पैसे हैं, उसने पूरी कुर्बानी दी है उस वायरस को हराने के लिए। मैं बहुत से गरीब लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी पूरी तनख्वाह दे दी। एक शायद वो कर्नाटका का वो एक मुस्लिम भाई था
जो उनकी एक जर्नी होती है, उधर जाते हैं, वो हज के लिए जाते, उसके लिए पैसा बचाया था उसने, वो हज के लिए फिर उसने जितना पैसा बचाया था सारा का सारा कोविड-19 की ये जो संघर्ष था वायरस को हराने के लिए दे दिया। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत लोग ऐसे विजिलेंस के जांच पर भी कुछ सवाल निशान जैसे उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेहरबानी कर रहे हैं, तो क्या आप संतुष्ट हैं विजिलेंस जांच से? आप तोमर जी, आप मुझे एक बात बताएं, ईमानदारी से बताएं, आप सब एक किस्सा दे दिया, पिछले 10 साल में जितनी भी विजिलेंस की इंक्वायरियां हुई है, चाहे ये सरकार कर रही है चाहे पुरानी सरकार ने की है, कितने लोग उस विजिलेंस इंक्वायरी के तहत दोषी ठहराए गए हैं और उनको सजा हुई है। पुलिस विभाग में आपने लाखों लाख के जूते खरीदे, बड़े बड़े अफसरान थे, आज उनको सलामी मिल रही है। लेकिन विजिलेंस के जांच की बात तो भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस्तीफा दिया है, तो क्या आप इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं मानते इसको? बिंदल साहब ने इस्तीफा दिया है तो बहुत बड़ी कार्रवाई है। तो और क्या चाहते हैं फिर? नहीं तो बिंदल साहब ने इस्तीफा दे दिया है, वो किसने मांगा बिंदल साहब का इस्तीफा, मुझे बताइए? किसी ने मांगा बिंदल साहब का इस्तीफा? मैंने तो नहीं मांगा, मेरी पार्टी ने नहीं मांगा। आप किसका मांगते हैं? हम किसी का नहीं मांग रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं ये सारा कार्य हाई कोर्ट द्वारा संचालित होना चाहिए, हाई कोर्ट को सौंपे। अगर आप इतने ईमानदार हैं तो आप जाएं, हैंड ओवर द होल इंक्वायरी टू द हाई कोर्ट। आप मुझे बताएं क्यों नहीं आपने वो जो पृथ्वी है क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया, या जो चर्चा कर रहा है उस डायरेक्टर महोदय से, व्हाई हैज ही नॉट बीन क्वेश्चन्ड, व्हाई ही हैज नॉट बीन टेकन इनटू कस्टडी, व्हाई वो इतने दिन बीत गए हैं आप कोई तथ्य नहीं निकाल पाए, और उसके बाद ये वेंटिलेटर वाली बात आ गई है। आप राज्यपाल के पास आए, क्या आप अब हाई कोर्ट जा सकते हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि माकपा कई मुद्दों को लेकर दरवाजा खटखटा चुकी है पहले ही? देखिए, अभी एटलीस्ट हमें विश्वास है इस सिस्टम पर, हम क्रांतिकारी बेशक हैं, और एक बात समझ ले, इस सरकार में और इसमें आखिरी उस तक जाएंगे, लॉजिकल एंड तक। लेकिन अगर आज हम गवर्नर महोदय के पास आए हैं तो इस समझ से आए हैं, इस दिशा से आए हैं कि जो भी है उसको एग्जॉस्ट करेंगे, और अगर हमें ऐसा एहसास होता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेफापोती का काम कहते किया जाएगा, तो आप हाई कोर्ट छोड़ो, हम जनता की अदालत में जाने वालों में से हैं। और आप यकीन करें, आप कहीं पूछ लीजिए, आज लोग बहुत परेशान हैं, सारे परेशान हैं। जो आज से पहले रोजगार में था उसका चूल्हा नहीं जल रहा है, आपने पैसा इकट्ठा कर दिया है, लोगों की तनख्वाह काट ली है, आपने कहा कि आपको मार्च का महीना मिलेगा, मजदूर ने काम किया है, एक नया पैसा मार्च का नहीं दिया, आपने काम भी किया फिर भी पैसा नहीं दिया। स्कूलों की फीस देखो आपने क्या हालात कर दिए बच्चों के, वो शिक्षा हो नहीं रही है, आप हजारों रुपए ट्यूशन के नाम पर ऐंठ रहे हो। क्या रहा है मुझे बताइए? कोई सरकार नाम की चीज बची है? अगर बची है तो इट मस्ट एक्ट एंड इट मस्ट इंश्योर कि भाई वो लोगों के साथ अन्याय ना हो। हम ऐसा महसूस करते हैं कि आज लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, कुछ चंद लोग वायरस के साथ खड़े हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। सर, आपने एग्जाम्पल कोट किया है हज वाला, वन हु हैज डोनेटेड। Yes. यू आर वन ऑफ द लेजिस्लेटर्स जिसने अपनी सैलरी कंट्रीब्यूट की है टू फाइट कोविड। जी। डज इट हर्ट जब इस तरह के इश्यूज आते हैं, एंड गवर्नर से आर यू होपफुल? देखिए, मैंने वही गवर्नर महोदय से पूछा और बॉडी लैंग्वेज से मैं एकदम समझ गया था कि गवर्नर महोदय भी बहुत चिंतित है। जो हो रहा है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे हम मैं नहीं कह सकता हूं, बट हिज बॉडी लैंग्वेज वाज पॉजिटिव, और उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस होगी करप्शन की, कोई करप्शन टॉलरेट नहीं की जाएगी। तो जब गवर्नर महोदय ऐसा कह देंगे तो मुझे विश्वास करना है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कुछ कहेगा कुछ करेगा कुछ, अगर करेंगे तो वो तो सब बेनकाब होने, अगर हम कुछ बात कहते हैं तो उसको अमल करते हैं। रही है कोई डोनेट करने का, ये चेतना का प्रश्न है, आप समझिए,
जिन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने इस देश से कुछ मांगा? वो मांगते नहीं है। ये चेतना का प्रश्न है। ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि भाई कोई एहसान कोई करता है जब वो करता है। और इसलिए मैं समझता हूं, मैंने भी कोई एहसान नहीं किया है। ये आज मेन लड़ाई, ये ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए वायरस के खिलाफ है। ये आप समझ लें, अभी पीक नहीं आया है। ये जुलाई और अगस्त में पीक आएगा। क्या हाल हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के, वो उस टाइम के लिए प्रिपरेशन करना है। लेकिन हम समझते हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार जिस तरीके की प्रिपरेशन करने की जरूरत थी वो नहीं हो पा रही है, और जिस तरीके से लोगों को शामिल करने की जरूरत थी इस लड़ाई को